हम आपको क्लास 10 मैथ चैप्टर 8वां का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आने की उम्मीद है। यही क्वेश्चन आज हम आपको सिखाएंगे। और इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं। हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको कैसे कैसे लगाना है। सबसे पहले क्या लिखना होता है पेपर में, ठीक है। तो और पूरा हल करने का तरीका जो भी होता है वो बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, काट काट के ना देखना, क्योंकि बीच बीच में काम की बातें आपको बताते रहते हैं, ठीक है, जो पेपर से संबंधित होती हैं। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिख के दिखाना है, ये सब बताते रहते हैं बीच में। सबसे पहले लिखो, दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज PQ में त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज, जिसमें Q समकोण होना चाहिए। तो सबसे पहले यही लिखो। बच्चे यही बात नहीं लिखते हैं। दिया है, क्या दिया गया है जो कोण आपका Q है वो कितना है, समकोण। समकोण मतलब 90 अंश, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया है ये दिया गया आपको P और Q बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में लिखा है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर लिखा है। और आपसे cos P, sin P, tan P के मान पूछे गए हैं। इतनी बात आपको पेपर में लिख के दिखानी है। बच्चे लिख के नहीं दिखाते ये बात, ठीक है, आपको लिख के दिखानी है। और अपने मित्रों को भी बताना इस प्रकार से लिखना है। अब हम बनाते एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, बना लिया। अब देखो बच्चे गलती कहां पे करते हैं, हम बता रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि आपका Q समकोण है तो आपको Q यहीं पे लिखना पड़ेगा। अगर वो कह दें आपको B समकोण है तो B यहां पे लिखना पड़ेगा। जो भी समकोण कहे वो आपको यहीं पे लिखना होता है, ठीक है। अब आपकी इच्छा के ऊपर P इधर लिख दो, P इधर लिख दो। अब मतलब नहीं है P से, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। केवल मतलब आपको समकोण से होता है। जब कहे तब यहीं पे लिखो। तो P यहां लिख दिया, Q यहां पे लिख दिया, R यहां पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाली भुजा आपकी आधार होती है, ये वाली भुजा आपकी लंब होती है, ये वाली भुजा आपकी काट होती है, ठीक है। आपको PQ बराबर दे रखा है 5। PQ बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। आपको अब क्या करना है, इतनी तो बातें पेपर में दी थी वो हमने लिख ली। चित्र आपको बनाना पड़ेगा अपने आप से। चित्र नहीं बन के आता है पेपर में, चित्र आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अब लिखो आप, क्या लिखो कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखो, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती पाइथागोरस की प्रमेय, लिखो कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। हमने पाइथागोरस की प्रमेय लिख ली अपने। कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
ठीक है। अब कर्ण की भुजा कितनी है, तो कर्ण की भुजा है P और R, तो P और R लिख लिया। अब लंब की भुजा कितनी है, QR लिख लो या RQ लिख लो, जो इच्छा करे, ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आपने QR लिख लिया, आप क्या लिखो PQ। ठीक है, इतनी बात समझ गए। इतना आपने जब लिख लिया, अब आप क्या करो, अब करो आप ये कि इसमें से पक्षांतर कर लो। पहले जो मान दे रखे, अच्छा मान रख लो, जैसे इसे तो हम ऐसे ही लिख लें, इसका तो मान दे नहीं रखा है हमें, और हमें इसका भी मान नहीं दे रखा है, तो इसे भी हम ऐसे ही लिखे ले रहे। इसका मान हमें कितना दे रखा है, 5, तो ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत। अच्छा, अब क्या करें ये कि इसे तो हम ऐसे ही लिख लें, और इसे उठा के इधर लाएं तो माइनस का हो गया, इसे उठा के इधर ले गए तो माइनस का हो गया। 5 का 5 में गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, 5 का 5 में गुणा करो तो 25 हो जाएगा। अब यहां पे आपका एक सूत्र बना, कौन सा सूत्र बना भाई, A² माइनस B² बराबर होता है एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार आप माइनस में लिख सकते हैं, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो एक बार हम इसे प्लस में लिख सकते हैं, इन दोनों को एक बार हम माइनस में लिख सकते हैं, ऐसे करके एक बार प्लस में लिख लिया और इसी को एक बार माइनस में लिख लिया हमने, और बराबर में 25। इतनी बात में कोई दिक्कत। अच्छा, अब क्या करना है, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, लिखना में भी अच्छा लगेगा। जब हमने इसे यहां पे समीकरण 1 डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, ये लिखा PR प्लस QR, तो PR प्लस QR का इसके बराबर में कितना है, 25, इसकी जगह पे हम 25 लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो पता तो लगेगा कि हाँ ये चीज समीकरण 1 से लिखी गई है, समीकरण 1 से लिख दिया। और इसे हमेशा जो गुणांक होता है वो हमेशा कहां भेजा जाता है, अपान में, बट्टे में। ये कहां भेजा जाएगा, बट्टे में। लो भैया, बट्टे में आ गया। अच्छा, 25 एकम 25, इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। यहां तक पूछो कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करो, एक बार दोबारा देखो कि हमें यहां पे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप हल कर दो, चाहे विलोपन से हल कर दो, चाहे प्रतिस्थापन से हल कर दो, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे हल कर दो। अच्छा, अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, हमने आपको विलोपन विधि सिखाई थी, तब हमने आपको ये बताया था जोड़ा कब जाता है, घटाया कब जाता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो एक बार आप मेरी वो वीडियो जरूर देख लेना, तो इससे आपको ये बात पता लग जाए कब जोड़ा जाता है और कब घटाया जाता है। समीकरण 1 लिख लिया और समीकरण
2 लिख लिया, ठीक है। ये प्लस माइनस कट गया, तो ये पी आर है, ये पी आर है, तो ये पी आर कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 26। ये कहाँ जाएगा पी 2, हमने आपसे कहा हमेशा अपान में जाता है, बट्टे में जाता है, तो बट्टे में चला गया। अब आप क्या करो, इसका इसमें भाग दो, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26। ये पी आर का मान आ गया। पी आर का मान उठा के आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जब आप विलोपन विधि की वीडियो देख लोगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कहाँ पे रखें, कैसे रखें। ये कहीं पे भी रखो, 1 में रखो 2 में रखो, आंसर हमेशा बराबर आता है। चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपका आंसर बराबर आता है, और हमने प्रूफ करके भी वहां पे दिखाया है। तो आप लिखो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है भाई, ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें पी आर का मान कितना है 13, तो क्यू आर ऐसे ही लिख लो, और बराबर में 25, तो 25। ये क्यू आर ऐसे ही लिख लो, ये 25 ऐसे ही लिख लो, ये 13 इधर लाए तो माइनस का हो गया, आप घटा दो तो 2, ये कितना बचेगा 12। तो क्यू आर की भुजा कितनी निकली आपकी, क्यू आर की भुजा आपकी 12 है और पी आर की भुजा आपकी 13 है, ठीक है। आपसे साइन पी कॉस पी टेन पी के मान पूछे गए थे। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पे लंब कितना है 12 है, 12 लिख दिया, और कर्ण कितना है 13 है, तो 13 लिख दिया। ये आ गया साइन पी का मान। पूछा है कॉस पी, कॉस पी, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार कितना है 5 है, 5 है आधार, देखो लिखा है, तो आधार हमने 5 लिख लिया। और कर्ण कितना है भाई, देखो भाई कर्ण कितना 13 है, तो 13 लिख लिया, ठीक है। तो अब साइन हो गया, और tan बचा है। tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan p बराबर लिखा, लंब कितना है 12 है और आधार कितना है 5 है, तो 5 लिख लिया। तो इस प्रकार से आपके ये सवाल लग गया। और कभी भी इस प्रकार का ये क्वेश्चन बेटा पेपर में जरूर आता है, अच्छे से लगाना। फिर कॉपी जो बनाई हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है। इसके बाद बहुविकल्पी है, टिक मार है, टिक मार है, बहुविकल्पी नहीं यहाँ पे। तो अब आगे का कराएंगे टिक मार, देखेंगे, ठीक है। तो आपके 10 तक क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक हमने लगा दिए, तो आप अच्छे से लगाना,
फिर कॉपी जो बनाई उस पे लगाना और आप अपने पास से समझ लेना और हमें ये बताना। हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, कॉट पी का मान क्या होगा, आप ये बताना। और कमेंट बॉक्स में बताना सेक आर का मान क्या होगा, ये 2 मान बताना आप। ठीक है, हम आपका रिप्लाई देंगे कि क्या आपका जवाब ठीक है या नहीं ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।